जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि धर्म क्या है। गीता के अनुसार कृष्ण ने अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तरह के कर्म को महत्व दिया है। कभी वह युद्ध से बचने को कहते हैं तो कभी खुद अर्जुन से युद्ध करने को कहते हैं। आखिर उनके अनुसार धर्म क्या है, आइए जानते हैं। कृष्ण के जीवन में बहुत लोगों ने उनसे यह सवाल पूछा था। जब द्रौपदी का विवाह होने वाला था तो उन्होंने हर संभव कोशिश की कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो। उस वक्त द्रौपदी ने उनसे पूछा, आपको पता है धर्म क्या है? एक बार कृष्ण ने भीम से कहा था, हस्तिनापुर दुर्योधन के लिए छोड़ दो, चलो हम नया नगर बसाएंगे। इस पर भीम ने जवाब दिया, आप देशद्रोही हैं। मैं दुर्योधन को मार डालना चाहता हूँ और आप मुझसे यह कह रहे हैं कि मैं राज्य उसके लिए छोड़कर चला जाऊँ, कहीं और जाकर अपना राज्य बसाऊँ। धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? अर्जुन और बहुत से दूसरों लोगों ने भी ऐसे ही सवाल उठाए। लोगों ने कृष्ण से पूछा, क्या आपको वास्तव में पता है कि धर्म क्या है? कृष्ण ने हर किसी को धर्म के बारे में विस्तार से समझाया। मैं उनके एक एक उत्तर की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने सामान्य तौर पर यह कहा है कि अभी इस पल के कर्म के मामले में धर्म क्या है ये मैं भी नहीं जानता, क्योंकि कर्म परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। हालांकि हम इसके बारे में सही गलत का फैसला करते हैं, लेकिन बाहर से देखने पर हम थोड़े बहुत गलत भी हो सकते हैं। लेकिन जब बात अपने सर्वधर्म की आती है, यानी मैं स्वयं अपने अंदर कैसे रहूं, तो उसके बारे में मैं पूरी तरह स्पष्ट हूं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग में भी इस बात को लेकर 100% स्पष्ट नहीं होती कि उसे किस तरह से कर्म करना चाहिए। वह हमेशा अपने निर्णय को तौलता है। अगर आप बाकी जीवों के नज़रियों से देखने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि हम जो भी करते हैं, हमारा अस्तित्व, हमारा खान पान, हमारा जीवन, हमारा सांस लेना, सब कुछ किसी न किसी तरह से उन जीवों के साथ अन्याय ही है। तो इस तरह इस दुनिया में कोई भी कर्म ना तो 100% सही है और ना 100% गलत। आपको बस यह देखना है कि आपके कर्मों से ज़्यादा लोग का भलाई हो और फिर भी हिसाब से कर्म करिए। जब बाहरी क्रियाकलापों की बात आती है तो उस पल के लिए उचित निर्णय लेना ही धर्म है। कोई यह तय नहीं कर सकता कि क्या सही है और क्या गलत। जब कर्म करने की बात आती है तो 100% स्पष्टता सिर्फ एक मूर्ख या एक कट्टर इंसान के दिमाग में होती है। बाकी सभी लोग हमेशा अपने निर्णय को तौलते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। इस सृष्टि की प्रकृति ही ऐसी है। अगर आप में सभी को साथ लेकर चलने की भावना है तो आप अपनी बुद्धि से उस परिस्थिति के मुताबिक काम करेंगे। अगर आपकी मानसिकता सभी को साथ लेकर चलने की नहीं है, अगर आपकी सोच में तुम और मैं अलग अलग है, तो आप जो भी करेंगे वो गलत ही होगा। किसी बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग में भी इस बात को लेकर 100% स्पष्टता नहीं होती कि उसे किस तरह से कर्म करना चाहिए। वह हमेशा अपने निर्णय को तौलता है। अगर आप में सभी को साथ लेकर चलने की भावना है तो आप अपनी बुद्धि से उस परिस्थिति के मुताबिक काम करेंगे। अगर आपकी मानसिकता सभी को साथ लेकर चलने की नहीं है, अगर आपकी सोच में तुम और मैं अलग अलग हैं, तो आप जो भी करेंगे वो गलत ही होगा। आप कोई भी काम सही कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका पूरा वजूद ही गलत है, क्योंकि आपने बस तुम और मैं बना रखा है। कृष्णा का पूरा जीवन बस इसी बात को दर्शाता है। उनके जीवन में तुम और मैं नहीं था, बस मैं और मैं या तुम और तुम ही था। चाहे वे गोपिया के साथ हो, चाहे वे एक राजनेता के तौर पर काम कर रहे हो, या फिर वे गीता का उपदेश दे रहे हो, उनका संदेश
हमेशा एक ही था, सभी को अपने साथ समाहित करने का। एक बार जब सिर्फ मैं और मैं वाली बात आ जाए तो कर्म तो बस परिस्थितियाँ और उचित निर्णय से तय होता है। कोई भी कर्म 100% सही या 100% गलत नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि कृष्ण ने हमेशा इस बात पर जोर दिया और मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि स्वधर्म यानी अपने अंदर कैसा होना है, इस मामले में आप 100% स्पष्ट हो सकते हैं। धर्म का मतलब है अपनी इस प्रथम धारणा को फिर से याद करना और याद करना कि यही तुम्हारा प्रथम भूल थी और यही तुम्हारा प्रथम अशांति, यही तुम्हारी प्रथम पहचान है। इसी का तुम्हें निराकरण चाहिए। तुम अपनी बाकी सब पहचानों से जुड़े हुए दायित्वों की पूर्ति करते रह जाते हो ना। अगर बहन हो तो बहन होने की दायित्वों की पूर्ति करते हो, बेटी हो तो बेटी होने के, कहीं पर तुम अगर कर्मचारी हो तो कर्मचारी होने की दायित्वों की पूर्ति करते, तुम किसी सभा इत्यादि के सदस्य हो तो वहाँ के भी दायित्वों की पूर्ति करते हो ना। तुम अपने किरदार के हर रंग से संबंधित दायित्वों की पूर्ति करते हो ना। लेकिन तुम भूल ही जाते हो कि किरदारों के नीचे का किरदार क्या है। तुम भूल ही जाते हो कि वर्णमाला के पहले का अक्षर क्या है। तुम भूल ही जाते हो कि तुम्हारे जीवन की कहानी किस लफ्ज़ से शुरू हुई थी, किससे शुरू हुई थी। तुम अपने बाकी सब फर्ज निभाते चलते हो, एक फ़र्ज भूल जाते हो, इसमें को भी तृप्ति देनी है ना, क्योंकि इसने ही तो सारा खेल शुरू किया है। यही तो मूल वृत्ति है। इसको ही अगर शांति नहीं दी तो पहला फ़र्ज तो निभाया ही नहीं। धर्म का मतलब है याद रखना कि बहन बेटी, भाभी पत्नी, छोटी बड़ी, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, यह सब तुम बाद में हुए। किस्से की शुरुआत हुई थी मैं होने से। तो लाओ जरा मैं के प्रति जो दायित्व है उसे पूरा कर दें। और मैं कोई बड़ी शांतिप्रद चीज़ तो है ही नहीं। मैं तो रोग है और रोग के प्रति तो एक ही दायित्व हो सकता है। क्या इलाज है? तो धर्म है। मैं का इलाज धर्म कहता है। बाकी सब दायित्व बाद में निपटा लेंगे। एक दायित्व है जो सर्वोपरि है। कौन सा दायित्व? मैं के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है। तो धर्म इसलिए पहला कर्तव्य है। धर्म कर्तव्यों से ऊपर का कर्तव्य है। धर्म को कर्तव्य है जिसके आगे सारे कर्तव्य फीके हैं। धर्म ही कर्तव्य है। हम छोटे मोटे कर्तव्य निभाने में बड़े कुशल हैं और जो मूल कर्तव्य है उसको भूल जाते हैं। धर्म है अपने मूल कर्तव्य का पुनः स्मरण। मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। किसी एक गांव पर डाकू हमला करके गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। उसी समय किसी का पिता मृत्यु शैया पर पड़ा जीवन की अंतिम सांस ले रहा है और पुत्र से बार बार पानी का एक एक घूंट मांग रहा है। उस समय उस व्यक्ति का क्या धर्म है? वह मरते हुए पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा के जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे या उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उनकी रक्षा के लिए तलवार उठाकर उन डाकियों का मुकाबला करे और आवश्यक हो तो जान भी देकर अपने गांव की इज्जत बचाए। इसका निर्णय कोई दूसरा कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दोराहा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करे, उसका फैसला कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। यह निर्णय उसी को लेना होता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी आत्मा जो आवाज़ दे वही उसका धर्म है। इसलिए हे अर्जुन, हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है या जो इसे मरने वाला समझता है वह दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। इसलिए किसी के मरने या मारने का शौक किए बिना तू अपना कर्तव्य कर। तेरा धर्म युद्ध करना है
तू अपना धर्म समझकर युद्ध कर। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम जल्द मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे मेरे हर नए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। जय श्री कृष्ण।